नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। न्यूज 8-11 की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ी ही देर में बीजेपी के तीनों ही पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच जाएंगे और आपको बता दें मनोहर लाल, आशा लाकड़ा, के लक्ष्मण भोपाल जब पहुंचेंगे तो स्वागत के लिए तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद होंगे और सीएम फेस को लेकर विधायकों से वो बात करेंगे। विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे तीनों ही पर्यवेक्षक। तो सीएम फेस को लेकर आज साफ हो जाएगा कि कौन प्रदेश की कमान संभालने वाला है। हालांकि आपको बता दें रवाना हो चुके हैं दिल्ली से तीनों ही पर्यवेक्षक और कुछ ही वक्त में भोपाल पहुंच जाएंगे। 11 बजे का वक्त बताया गया था जब पर्यवेक्षक एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें आपसे हम साझा कर रहे हैं उसके अनुसार कुछ ही वक्त और भोपाल पहुंच जाएंगे बीजेपी के तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक। और मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा, ये तीनों जब पहुंचेंगे तो विधायकों से मीटिंग करेंगे और आपको बता दें दोपहर 3 बजे बैठक होगी विधायक दल की। संभवतः 40 मिनट का वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं 4 प्रबल दावेदार, जिनको लेकर लगातार ये सामने आ रहा है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा। शिवराज सिंह चौहान, जो एक लंबे अरसे से प्रदेश की कमान संभाले हुए, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और वहीं कैलाश विजयवर्गीय। तो ये वो 4 नाम जिनको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। भोपाल से बड़ी खबर, जयंत मलैया के आवास पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। जयंत मलैया के आवास पर पहुंचे हैं और दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पहुंचे हैं तो अब सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कैलाश विजयवर्गीय जयंत मलैया के आवास पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। अब जब कैलाश विजयवर्गीय बाहर आएंगे तब निश्चित हो सकता है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, या फिर संभवतः कि विधायक दल की बैठक पूर्ण हो जाए उसके बाद ही साफ हो कि क्या बातचीत दोनों के बीच रही होगी। और मध्य प्रदेश में आज खत्म हो सकता है सीएम फेस पर सस्पेंस। सुबह से पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। 11 बजे का वक्त जो कि बच चुका है कि पर्यवेक्षक पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही मिनट्स का वक्त जा रहा है जब तीनों ही केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच जाएंगे और सीएम चुनने के लिए विधायकों से वो रायशुमारी करेंगे। सभी विधायकों को बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी और अजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले हम अजय के पास चल लेते हैं। अजय, कैसी तस्वीरें हैं, क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय में पूरी तरह से दफ्तर सजा हुआ है और लोगों का आने का सिलसिला, वो विधायक, क्योंकि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था जब विधायक किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएंगे। 3 बजे तक पंजीयन और भोज का कार्यक्रम रखा गया। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये मंच बनाया गया है और इसी मंच पर जब पंजीयन और भोज कार्यक्रम के बाद तमाम वो विधायक जो 163 के करीब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं वो यहाँ पर फोटो सेशन करेंगे। उनका फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक, विधायक का जो दिल्ली से नाम तय होगा या पर्यवेक्षक उनके सामने नाम रखेंगे और उसी नाम पर मोहर लगेगा। उसके बाद विधायक दल की सहमति ली जाएगी, बातचीत की जाएगी कि वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी में वही तय होता है जो आला हाईकमान तय करता है, क्योंकि मोदी के मन में क्या है आज वो तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि एमपी के मन में मोदी और देश के मन में मोदी की जिस तरह से स्लोगन अलग अलग जगह लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फूलों से दुल्हन की तरह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। और आप तस्वीरें साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस था आज तस्वीरें साफ हो जाएगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत के। सर, आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? देखिए, स्वाभाविक है, सस्पेंस तो था ही नहीं। एक पद्धति, एक प्रक्रिया है, संविधान की भी है और भारतीय जनता पार्टी की संविधान की भी है। नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी और जो प्रक्रिया होती है अपनाते हुए दल का नेता चुन लिया जाएगा। सीएम भी तो नवनिर्वाचित नहीं होगा। देखिए, ये कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब विधायक दल के भीतर तय होगा। तैयारियां पूरी, उत्साह है सब में? तैयारियां पूरी पक्की हैं और उत्साह तो आपके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रहा है।
बेहद साफ तौर पर है। ये तस्वीरें अपने हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है। और तस्वीरें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय को पूरी तरह से फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। वो बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से सजाया जा चुका है और अब विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और तस्वीरें देखिए कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी को फूलों से सजाया गया है, पूरी तरह से भगवा में भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। एक दुल्हन की तरह पूरे कार्यालय को सजा दिया है और क्यों ना सजाया जाए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और बीजेपी ने बम्पर जीत भी हासिल की है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आपसी सामंजस्य की। चलिए आप के पास मैं लौटती हूँ। आकाश, आपके पास आऊंगी। देखिए हलचल बढ़ती जा रही, जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है हलचल बढ़ रही है। फिलहाल आपसे भी मैं ताजा तस्वीरें जानूंगी। लौटती हूँ आकाश के पास, लेकिन ये एक बार हम आपको शुरू से लेकर अब तक की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो खास तस्वीरें हैं। और कार्यालय तो सजा हुआ है ही, लेकिन ये कुछ तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान से मिले हों उस मुलाकात की तस्वीरें, या वीडी शर्मा प्रहलाद पटेल एक साथ नजर आए, नरेंद्र सिंह तोमर जब नजर आए हो, और ये बेहद खास तस्वीरें हैं। अजय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए सस्पेंस है जो कि संभवतः 4 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएगा और यहाँ जो चारों नाम है उनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जब भी फैसला लेती है तो हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला नाम जरूर ला सकती है, क्योंकि आप देखिए पीछे चले जाइए, जब चुनाव हो रहे थे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास लौटूंगी। प्रमोद शर्मा के पास चलते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत कर रहे हैं, दिखा देते हैं। कहीं कोई मांग नहीं उठ रही है, जो पार्टी निर्णय करेगी सब उसके साथ रहेगी। क्या बातचीत हुई है सर? जयंत मलैया जी से मुलाकात हुई है? सहज मुलाकात हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे, जयंत मलैया से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और कुछ देर पहले प्रथम इंप्रेशन दिखाते नजर आए थे। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के जो दूसरे दिग्गज नेता है प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, इसके अलावा आप देखेंगे तो लखन पटेल जो पथरिया से विधायक हैं, पूर्व मंत्री जयंत मलैया, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैलाश विजयवर्गीय जी मुलाकात की है आपसे, क्या बातचीत हुई है? नहीं, सामान्य मुलाकात है, पुराने मित्र हैं, आते हैं, मिलते जुलते हैं। अच्छा सर, आज सस्पेंस खत्म होने वाला है, 8 दिन हो गए चुनावी नतीजे आए हुए। जी, हो जाएगा आज शाम तक, नाम घोषित हो जाएगा आगामी मुख्यमंत्री का। आपको लंबा तजुर्बा एमपी की राजनीति का, कैलाश विजयवर्गीय जी भी 10 साल बाद एमपी की पॉलिटिक्स में वापस लौटे हैं, कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा है। वो भी आए हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए हैं और भी बहुत सारे सांसद हैं जो अब वहाँ से उनको यहाँ भेजा गया। प्रहलाद पटेल जी भी आए हैं, रीति पाठक जी भी आए हैं। ठीक है, अच्छा है, सबका स्वागत है। 5 साल आपका गैप हो गया मिनिस्ट्री में, अब 5 साल बाद चुनाव जीत कर आए हैं जी। क्या देख रहे हैं? आपको अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? ठीक है, जहाँ हैं जैसे हैं। दिग्गजों की ये मुलाकात आप सीधी तस्वीर देखेंगे तो कुछ देर पहले जब कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे थे तो मैं लौटती हूँ आपके पास। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम बनने के बाद पहली बार राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं साय। प्रभु श्री राम के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कमान संभालते ही अब दर्शन के लिए पहुंचे हैं और देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर नाम घोषित हुआ और तमाम तस्वीरें सामने आई है। रायपुर से बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राम मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सीएम बनने के बाद पहली बार राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। वहीं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। एक बार फिर से अब हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति संभवतः 3 बजे तक ऐसे ही बनी रहेगी जब तक विधायक दल की बैठक शुरू नहीं होती, लेकिन अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या है वो आपके जरिए जानेंगे। इस वक्त हम स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ देर बाद तीनों केंद्रीय शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम
आकाश, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कैलाश विजयवर्गीय जयंत मलैया से मिलने पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात खत्म हो चुकी है और मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने कहा है कि सामान्य मुलाकात थी और सामान्य बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं था जिसका कोई राजनीतिक मतलब निकाला जाए। लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई अंदेशे लगाए जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो क्या कुछ अहम रहता है। हर पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों जाने वाली है ये निश्चित हो जाएगा। बहरहाल पर्यवेक्षक पहुंचने ही वाले हैं। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, देखिए जो मुलाकात हुई है जयंत मलैया और कैलाश विजयवर्गीय की, सामान्य मुलाकात बता रहे दोनों ही नेता, लेकिन राजनीतिक मायने निकालने वाले निकाल ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मेल मिलाप का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो 163 विधायक भारतीय बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर में भोपाल के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब विधायक आएंगे, 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया, क्योंकि 3:30 बजे तक यहाँ पर पंजीयन और भोज का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसके बाद फोटो सेशन किया जाएगा। फोटो सेशन के बाद 3:30 बजे के बाद 3:50 पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में जो है यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, के.एल. लक्ष्मण होंगे, उसके साथ आशा लाकड़ा होंगी और ये विधायकों के सामने सीएम के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। जो हो सकता है कि दिल्ली से तय होगा, लिफाफे में जो नाम होगा वो प्रस्तावित किया जाएगा और उससे तस्वीर साफ होगी। विधायक दल अपनी सहमति देंगे, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि एमपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि लंबे समय से सस्पेंस लोग इंतजार कर रहे थे एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब आज वो सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री कौन मिलता है ये 4:30 बजे के करीब करीब ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं और साफ तौर पर है जिस तरह से 2024 की तैयारियां, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जीत के दूसरे दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जाते हैं, श्योपुर जाते हैं और उसके बाद राघवगढ़ जाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में एंट्री करते हैं, दिग्गी के गढ़ में एंट्री करते हैं, उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हार करा रही है। तो 29 की 29 मिशन 29 में शिवराज सिंह चौहान अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए। आप देखिए तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो एकदम बारीक राजनीति करते हैं और मध्य प्रदेश की नब्ज को समझते हैं। क्योंकि चुनाव के ठीक बाद लाडली बहनों को संबोधित करना, उनको बताना कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है उसका भी कहीं ना कहीं असर है। पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव जरूर लड़ा गया। मध्य प्रदेश में सीएम फेस डिक्लेयर नहीं था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली योजना भी एक तरह से मध्य प्रदेश में संजीवनी के तौर पर काम की, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी जो है विधायकों के साथ, इतनी सीटों के साथ मध्य प्रदेश में जीत मिलेगी। दूसरी उसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर एक दूसरे नाम ऐसे हैं, अगर ओबीसी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरे पर मुहर नहीं लगाती है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम वो सब नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटती हूं आपके पास। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को सबसे पहले स्क्रीन पर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। फिलहाल अब रायपुर से कुछ तस्वीरें साझा करेंगे और राम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां सीएम बनने के बाद पहली बार राम मंदिर वो पहुंचे दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री राम के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और आस्था भाव में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बीते कल विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ उठी और वहीं पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है, क्योंकि संभवतः अगर हम विष्णुदेव साय को लेकर बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने जो प्रण लिया कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की गारंटी पूरी करेंगे और साथ ही परिवार की भी खुशी सामने आई। प्रदेश में भी खुशी की लहर है, समर्थकों ने जश्न मनाया है और
1989 से लेकर अब तक का उनका कार्यकाल देखा जाए तो बड़े ही शालीनता के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। अपनी राजनीतिक जीवन का जब उन्होंने शुरुआत की थी वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक छोटे से गांव से आने वाले विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के पद पर अब काबिज हुए हैं। और बात करें अगर उनकी शुरुआती दौर की, तो एक पंच के रूप में उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हैं तो उन्होंने अपना जीवन एक तरीके से समर्पित कर दिया राजनीति में ही। और अब देखना ये होगा कि प्रदेश के लिए जो चुनौतियां हैं उनको कैसे वो आगे ले जाते हैं, कैसे उनको परिपूर्ण करते हैं। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिनसे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है और जनता काफी खुश नजर आ रही है। तो कई नामों के कयासों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कमान संभालने जा रहे हैं। और अब आपको बता दें, फिलहाल ये तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने राम मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और फिलहाल सभी उनके साथ गणमान्य और भी मौजूद हैं। और ऐसे में एक बार हम अगर फिर से बातचीत करें उनके करियर को लेकर, क्या क्या उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में सामना किया है और किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बेहद दिलचस्प चीजें रही हैं। बहरहाल अब प्रदेश की जब कमान उनके हाथों सौंप दी गई है तो खास तस्वीरें रहेंगी। और अब बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि वो कौन से नाम हैं जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो पहला नाम जो सीएम की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम की रेस में शामिल हैं। ये वो मुख्य नाम है जिनको लेकर लगातार कयास चल रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब विधायक दल की बैठक करीब 3:30 बजे शुरू होगी तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। अजय दुबे लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजय, देखिए मध्य प्रदेश में कौन सीएम होगा इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, सुबह से हर पल की अपडेट्स अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तस्वीरें कह रही हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, क्योंकि निरीक्षण बीडी शर्मा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर चुके हैं और साफ तौर पर है पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आएंगे, थोड़ी देर में स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और उसके बाद 3:50 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब विधायक दल की बैठक होगी और उसमें अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आखिर एमपी का सीएम कौन होगा और उन तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी। देखिए बीजेपी दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर नेता और उनके समर्थकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों, कहां से हैं आप? हम एमपी सीधी से हैं। सीधी से किसे सीएम देखना चाह रहे हैं? हो गया अब 3 बजे के बाद हम लोग निर्णय उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन किसको देखना चाहते हैं? कुछ हो गया तो हमारा तो उद्देश्य है कोई जो हो तो पुराना रहे तो अच्छा और बेहतरीन। पुराने पे ही चाहते हैं मोहर लगे मोहल्ले के, इसलिए कि अपना पार्टी चेहरा पहचाना हुआ है और नए चेहरे पर 3 बजे के बाद फैसला हो सकता है, क्या है कैसा विचार किया जा सकता है। देखिए सबके अपने अपने समर्थक हैं और अलग अलग लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? सिंगरौली जिला से। किसे सीएम किसे देखना चाह रहे हैं? सीएम जो पार्टी नेतृत्व जो तय कर दे, भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व विधायक दल के नेता जिसे तय कर देंगे वही मुख्यमंत्री होगा हम सबका। अपना कुछ चहेता बिंद से आते हैं या कि कैलाश विजयवर्गीय हो गए? और बिंद से तो बड़ी नेता माननीय रीति पाठक जी हैं, महिला को देंगे तो हो सकता है कि आपके जी न्यूज आज तक में सब चैनलों में चल रहा था, आपके जी न्यूज में। तो किसे देखना चाहते हैं? क्या सीएम पुराने जो मुख्यमंत्री हैं उनको सीएम नहीं देखना चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो तो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी नेतृत्व जिसे तय कर दे और विधायक दल साफ तौर पर है पार्टी नेतृत्व जो तय कर दे। किसे सीएम देखना चाह रहे हैं? ये बने हैं वही शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को जी मामा ही रहे? हाँ मामा ही रहे। क्यों? उन्होंने लाडली बहना योजनाएं बहनाओं के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल साफ तौर पर अलग अलग समर्थक अलग अलग जगह से लोग हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्यों सीएम किसे देखना चाह रहे हैं? संगठन जो निर्णय लेगा उसी के सर्वमान्य हम लोग तो जो भी सीएम बने।
बिल्कुल साफ तौर पर है, तमाम समर्थकों का आने का सिलसिला जारी हो चुका है, क्योंकि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, जब विधायक जो है मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हैं उनके आने का सिलसिला बीजेपी दफ्तर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे से जो है 3 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है, जब पंजीयन का काम किया जाएगा। पंजीयन के साथ भोज कार्यक्रम रखा गया है और 3:50 का वक्त होगा जब जो है यहाँ पर फोटो सेशन किया जाएगा। तमाम विधायक दल के लोग होंगे, वो फोटो सेशन करेंगे। देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर भी लोग लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जो लिखा हुआ है कि मामा को वोट दिया है, मामा को ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। मामा को ही सीएम देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, 15 साल से उन्हीं को जानते हैं। अगर बीजेपी ने पहले कोई फेस प्रमोट करा होता तो हम उनको जानते हैं। हम तो केवल मामा के सिवा किसी को जानते ही नहीं है। मामा के लिए हमने मेहनत की है और मामा के लिए ही वोट दिए हैं। सीएम शिवराज जी चाहते हैं? बिल्कुल, शिवराज जी के अलावा कोई नहीं चाहते। कहाँ से हैं आप? बुधनी से हैं। अच्छा, बुधनी से हैं। किसे देखना चाह रहे हैं? मामा को। अच्छा, हाँ। क्यों? मामा की योजनाएं हैं, जो मामा का परिवार है, मामा का जो हर एक व्यक्ति से टच है, पर वो है। हाँ। किसे देखना चाह रहे हैं? मामा को जी। बिल्कुल साफ तौर पर है, अलग अलग लोगों के अलग अलग समर्थक आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फेस को लेकर जिस तरह से बार बार जिक्र हो रहा है, सर सीएम फेस को लेकर सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। सस्पेंस केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा पूरे प्रदेश को स्वीकार है। आज विधायक दल की बैठक है, स्वाभाविक है। नया नवनिर्वाचित विधायक, नवनिर्वाचित फिर हम साझा करेंगे। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, क्या ताजा तस्वीरें? देखिए, मेरे बीच में कौन है श्री गणेश और उस तरफ कौन है गोपाल भार्गव, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और कुछ देर पहले इन्हीं श्री गणेश की शरण में नजर आ रहे थे। सर, 8 दिन से जो सस्पेंस चल रहा है, वो आज सस्पेंस वाला ड्रामा खत्म होने वाला है। एमपी को सीएम मिलने वाला है। क्या तजुर्बा कह रहा है आपका? जहाँ तक गणेश जी की बात आपने कही है, तो गणेश जी की शरण में आज से नहीं, पूरा जीवन उनकी शरण में। इस कारण से कोई नई बात नहीं है। रोजाना बंगले में जो छोटी सी मड़ी है, मंदिर कह लें, मना है, पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो ये अलग विषय है। जहाँ तक आज पर्यवेक्षक अलग कैसे हो गया सर? आत्मा से परमात्मा, ईश्वर ही सब कुछ है। हाँ, निश्चित रूप से। और मैं तो आस्तिक हूँ और सनातन धर्मी हूँ, इस कारण से मेरा विश्वास और ज़्यादा है। ओके। दूसरी बात, जहाँ तक आपने आज विधायक दल के नेता के निर्वाचन के बारे में कही है, तो ये पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वही तय करेगा। और पर्यवेक्षक आएंगे, राय सलाह करेंगे, और उसके बाद में जो कुछ भी निर्णय होगा वो उसको प्रकट किया जाएगा। पड़ोस में छत्तीसगढ़ में तो कल सस्पेंस खत्म हो गया, अब आज घर की बारी है मध्य प्रदेश की। वहां पर पर्यवेक्षकों के जो जातीय समीकरण देखे, अब एमपी में भी यदि वो होते हैं तो बताया जा रहा है कि एमपी में डेप्यूटी सीएम का जो कल्चर है वो वापस लौटने वाला है। नहीं, सब काल्पनिक विषय है। ये हम लोग की जानकारी में नहीं लाए जाते हैं। पार्टी जो तय करती है, पर्यवेक्षक आगे यहाँ उसको सुनाएंगे, प्रकट करेंगे। और हमारी पार्टी एक अनुशासित, बहुत ही अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और जो कुछ भी वो तय करेंगे तो हम लोगों के लिए स्वीकार्य होगा। 9वीं बार आप जीते हैं, सबसे सीनियर विधायकों में से एक है, संभवतः सबसे सीनियर ही है। तो अब ऐसे में आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? और आगामी जो समय है, 5 साल रहने वाले हैं, गोपाल भार्गव का भाव कहाँ लग रहा है? नहीं, ये भी मैं कहूँगा कि प्री मैच्योर है भी। एग्जैक्टली। हाँ, काफ़ी पहले से कुछ तय करना है, सूचना मान के देते हैं। 5 साल काफ़ी होते हैं, तो इस कारण से आज की तारीख में कुछ कहना क्या होगा, लेकिन आज जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा और हम सभी को स्वीकार्य होगा। अमूमन 20 साल का इतिहास यदि हम उठाकर देखें तो कभी 8 दिन विधायक दल की बैठक बुलाने में नहीं लगे, लेकिन इस बार लंबा इंतजार खिंच गया। नहीं, 1 आध दिन का अंतर आता है, कभी 6 दिन भी लगे, 4 दिन भी लगे, स्वाभाविक है। प्रक्रियागत पूरा मामला होता है। पहले हाईकमान राय सलाह करता है,
पूरे अपन कहें जायजा लेते हैं और उसके बाद में फिर पर्यवेक्षक नियुक्त करके प्रक्रिया पूरी करते हैं। पहली बार ऐसा है कि 1 कनार 100 बीमार जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बहुत सारे दिग्गज हैं, आप हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और BD शर्मा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। एक कुर्सी के लिए दावेदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैडर बेस पार्टी का आप दावा कर रहे हैं तो ज़्यादा अड़चन नहीं आने वाली है। निश्चित रूप से ना 1 अनार है ना 100 बीमार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामूहिक नेतृत्व है और सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के बतौर काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी सभी ने इसी तरह काम किया है मिलजुल के, और जो कुछ भी रहेगा ना 100 बीमार हैं यहाँ पे, सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं। 4 से 5 बजे के बीच में साफ हो जाएगा कि MP का 5 साल के लिए किंग कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कार्यकर्ता से आपने बातचीत की होगी, कार्यकर्ता क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का, उत्साही नजर आ रहा है? देखो, कार्यकर्ता भी हमारा अनुशासित है। Exactly. और जिसको नेतृत्व कहेगा कार्यकर्ता स्वीकार करेगा, हमेशा से करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तैयार हो गए आप बैठक के लिए निकल रहे हैं? बातचीत हम जारी रखेंगे, लौटेंगे आपके पास और तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। आज मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए किसका नाम सामने आएगा आपको